भैया बहनों, आज 11th फिजिक्स जो क्लासेस चल रहा है, मैं वेद प्रकाश कुशवाहा। आप लोगों को लास्ट डे हमने सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस डिस्कस किया था। आज ये थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। अब ये थर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो ये टू डिराइव द रिलेशनशिप एमंग्स फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कैसे करना है। इसमें भैया बहनों फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है वो गिवन रहेगा। डायमेंशन मेथड के द्वारा, यानी इस मेथड का यूज करके आपको उनके बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना है। मीन्स वो फार्मूला निकल आएगा फिजिकल क्वांटिटी का। फॉर एग्जाम्पल, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही इसको समझेंगे। टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स कैपिटल F acting on a particle of mass small m moving with velocity small v in a circle of radius small r, टेक डायमेंशनलेस कांस्टेंट k। ये आपको गिवन रहेगा। यानी सेंट्रीपेटल फोर्स, एक सेंटर में फोर्स लगता है कि सर्किल में किसी पार्टिकल को अगर मूव कराते हैं तो उसके सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है बाय मेथड ऑफ डायमेंशन, जिसमें आपको पता है कि ये फोर्स डिपेंड करता है उस पार्टिकल के मास m, वेलोसिटी v और सर्किल के रेडियस स्मॉल r पर। तो इसका जो सलूशन हम करेंगे, लेट अब जो फैक्टर हैं पहले जिनका हमको फार्मूला निकालना है वो लेफ्ट साइड F इज इक्वल टू लिख लेंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाएंगे। इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, तो डिपेंड ऑन मास m, वेलोसिटी v और रेडियस स्मॉल r। अब इसके ऊपर ए बी सी ये पावर लगा देंगे, वो डायमेंशन है। क्योंकि हमें अभी नहीं पता है कि ए बी सी पर क्या क्या पावर होंगे, तो ये मान लेंगे कि m का पावर a है, v का पावर b है, r का पावर c है। और इसी फार्मूले को अब ये प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करते हैं तो इक्वल लगाएंगे, रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ इक्वल लगा करके एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। F इज इक्वल टू के, m पावर a, v पावर b, r पावर c। ये इक्वेशन 1 आप लिख लेंगे। वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये हर जगह आप 9th में भी सीखे हैं, k डायमेंशन लेस कांस्टेंट लगाया जाता है। अब राइट द डायमेंशन ऑफ द वेरियस क्वांटिटी इन इक्वेशन 1। अब 1 का दोनों साइड का आप डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। डायरेक्ट अगर आपको याद है तो आप लिख लीजिए, अन्यथा आप टेबल से देख लीजिएगा। अब ये है फोर्स, चाहे वो सेंट्रीपेटल फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, अगर फोर्स है तो डायमेंशन फार्मूला सेम रहेगा, mlt-2 इक्वल। अब k डायमेंशन लेस है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, कोई नंबर होगा। अब m पावर a है, तो m माने मास है, तो मास का होता है कैपिटल M, पावर a लिख देंगे। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का LT इन्वर्स पावर b, और r है डिस्टेंस, लेंथ, रेडियस। ये रेडियस कोई माने लेंथ के फॉर्म में, तो L इसका डायमेंशन है, पावर c। अब लेफ्ट साइड को जिस पर पावर नहीं है उस पर पावर हम 1 लिख सकते हैं, उस पर लिखेंगे भी, ये जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है आगे पता चल जाएगा।
इज इक्वल टू एम पावर ए। अब इसमें जो जो सेम क्वांटिटी होंगे उनका सेम माने डायमेंशन हम माने उनका मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स जो उसका पावर होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो अब यहाँ यल पावर बी है और यहाँ यल पावर सी है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यल पावर बी प्लस सी। और अब बचा यहाँ टी पर पावर -1 में बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बी। अब इनको एक ब्रैकेट में लगा देंगे। अब ध्यान रहे भैया बहनों कि ये अगर एम एल टी के क्रम में है तो यह भी एम एल टी के ही क्रम में होना चाहिए। ये अगर यल यम टी अगर लिखेंगे तो उसका डायमेंशन इक्वेट करने में गलत हो जाएगा, इसलिए ये जिस क्रम में रहे एम एल टी के फॉर्म में ये भी उसी क्रम में रहे। अब कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ द सिमिलर क्वांटिटी ऑन बोथ साइड वी गेट। तो हमें क्या, अब ये जो दोनों साइड का जो इक्वेशन है उसमें जो सिमिलर क्वांटिटी हैं उनका डायमेंशन हम इक्वेट कर लेंगे, इक्वल करके लिख देंगे, जो कि बीच में इक्वल है। तो अब यहाँ यम पावर ए है, इधर लेफ्ट साइड यम पावर 1 है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू 1, ऊपर पावर दोनों को इक्वल कर लेंगे, ए इज इक्वल टू 1, पूरा पावर एक साथ। अब यल पावर बी प्लस सी है, यहाँ यल पावर 1 है, तो अब बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। फिर तीसरा टी इज इक्वल टू माइनस बी है, यहाँ टी इज इक्वल टू टी पर पावर जो है -2 है, टी पावर -2 है। तो अब आप यहाँ b पर माइनस बी इज इक्वल टू -2 पहले लिख देंगे, जो दोनों तरफ माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं b इज इक्वल टू 2 हो गया। तो हमको डायरेक्ट a की वैल्यू और b की वैल्यू निकल आई। हमें c की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि b प्लस सी है, तो अब b की वैल्यू हमको डायरेक्ट पता हो गया, ये b प्लस सी इज इक्वल टू 1 लिख करके b की वैल्यू निकल आई है 2। तो ये c की वैल्यू इसको पक्षांतर कर देंगे, दूसरे साइड इसको ले जाएंगे 2 को, तो c इज इक्वल टू 1 - 2 यानी c इज इक्वल टू -1। ये हो सकता है अब किसी अन्य क्वेश्चन में ये a प्लस बी के फॉर्म में हो, तो फिर दूसरा a प्लस बी प्लस माने a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में हो, तो इन तीनों हो सकता है, सब पुटअप करके वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक कुल मिला करके ए बी सी तीनों की वैल्यू हमको निकालना है, वैल्यू पुट करके। ये गलत हो जाएगा कहीं प्लस माइनस का, तो वह इक्वेशन सही नहीं आएगा। अब ये तीनों वैल्यू पुट फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इस इक्वेशन 1 जो f इज इक्वल टू आपने लिखा है ये इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अब f इज इक्वल टू के एम पावर a है तो वहाँ 1 लिख देंगे, v पावर b है तो b की जगह 2 लिखेंगे, और r पावर c है तो -1 लिखेंगे। अब चूँकि माइनस में जो पावर होता है उसको हम नीचे कर लेंगे, पॉजिटिव पावर बना लेंगे, तो f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपन r। चूँकि k की वैल्यू 1 गिवन है क्वेश्चन में, ये डायमेंशन लेस वैल्यू, तो ये k इज इक्वल टू 1, तो ये पुट कर देंगे, तो f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन r। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीमीटर फोर्स। यही सेंटीमीटर फोर्स का रिक्वायर्ड फार्मूला, और यही फार्मूला भी होता है एम वी स्क्वायर अपन r। इस तरह से ये पूरे डेरिवेशन का ये मेथड है भैया बहनों। ये 11th में सभी एग्ज़ामों में ये 3 मार्क्स टू 5 मार्क्स तक आएंगे, और ये पक्का आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो क्वेश्चन केवल हम आज आपको होमवर्क इसीलिए दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें अभी समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, 2 बार वीडियो देखिएगा, फिर इसके बाद होमवर्क जो हम दे रहे हैं क्वेश्चन उसको आप लगाइएगा। पहला है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम अब टाइम पीरियड कैपिटल टी डिपेंड ऑन। किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किन पर डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉब स्मॉल m, लेंथ l of the pendulum, third acceleration due to gravity small g of the place. Derive the expression for a time period using the method of dimension. उसी मेथड का यूज करके take the dimensionless constant k is equal to 2 pi.
जो वहाँ 1 वैल्यू पुटअप किया गया था, इस क्वेश्चन में 2 पाई दिया हुआ है। जो अगर दिया है तो आप पुट करेंगे, नहीं दिया है तो के लिख देंगे। सेकेंड है ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस स्मॉलर fall with velocity v through a liquid having कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये इसका आपको डायरेक्ट नहीं पता होगा डायमेंशन फार्मूला, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा टेबल से। इसको ईटा से लिखते हैं, ये जो सिंबल है वो ईटा एन का एक थोड़ा बड़ा होता है, इसको ईटा बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, फुल स्टॉप। फाइंड द विस्कस फोर्स। अब जो कोई बॉल अगर पानी में गिरती है तो उस पर जो फोर्स लगता है ये ऊपर की ओर, उसका एक फोर्स होता है, इसको विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ये विस्कस फोर्स ऑन द बॉल एज्यूमिंग इट डिपेंड ऑन ईटा आर एंड वी जो दिया हुआ है, टेक के इज इक्वल टू 6 पाई। इसमें 6 पाई पुट करना है। इस तरह से दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। सॉल्व करके आप शेयर करते जाइए व्हाट्सएप पर। जो भैया बहन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो भेजें। पिछला क्वेश्चन भी बहुत कम भैया बहनों ने भेजा है। आप घर पे हैं, स्टडी करिए। नहीं आता है तो अगर आप ये भी लिख देंगे, नहीं अगर नहीं आ रहा है तो हम दोबारा फिर समझाएंगे, क्योंकि ये सबसे की पॉइंट चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन का। ये डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से बहुत क्वेश्चन हाफ ईयरली और एनुअल में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।